यूपीएससी प्री 24 में आपके सामने क्वेश्चन था, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे और उस पर आंसर करना था। स्टेटमेंट वन था, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडिया एप्पल नहीं इंपोर्ट्स करता है यूएसए से, स्टेटमेंट वन था। स्टेटमेंट टू था, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें जो सही आंसर था वो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही आंसर था, जिसमें स्टेटमेंट वन गलत है क्योंकि इंडिया डज इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और स्टेटमेंट टू तो सेल्फ एक्सप्लिकेबल है, समझ में ही आ रहा है कि स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इंडिया में लॉ है जो कि प्रोहिबिट करता है इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन से होते हैं? तो वो होते हैं जिनमें स्पेसिफिक डीएनए इंसर्ट किया जाता है ताकि नए ट्रेड्स आ सके। कौन से नए ट्रेड्स? जैसे डिजीज रेजिस्टेंस हो सके, हर्बिसाइड टॉलरेंस हो सके और पेस्ट रेजिस्टेंस हो सके। ये डीएनए कहाँ इंसर्ट किया जाता है? तो ये प्लांट्स के जीनोम में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। टॉप जीएम क्रॉप्स कौन से हैं? तो कॉटन है, सोयाबीन है, मेज है और कैनेला है। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया और कनाडा जो है अप्रॉक्स 90% एरिया काउंट करते हैं फॉर ग्लोबल जीएम क्रॉप। तो ये आपको याद रखना है। पहला जीएम क्रॉप कौन सी थी? तो पहली जीएम क्रॉप थी यूनाइटेड स्टेट्स में 1994 में डेवलप की गई थी, FLAVR सेवर टोमेटो। ये आपको भी याद रखना है। प्रीवियस जीएम एप्लीकेशंस होते थे मेडिसिन में। अभी हमने देखा जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं, तो वो क्रॉप्स होती हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक डीएनए इंसर्ट किया जाता है। अब किसका डीएनए हो सकता है, किसके जीन्स हो सकते हैं? तो ये बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस के जीन्स होते हैं, बीटी होता है जिसको आप जानते होंगे। ये बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स। बीटी टॉक्सिन्स कौन कौन से टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करते हैं? तो साइटोलाइटिक जिसको सिट कहते हैं, SCYT, और क्रिस्टल जिसको क्राई कहते हैं। ये दो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के लिए। इसीलिए क्या होता है, इंसेक्टिसाइड अपने आप में डेवलप हो जाता है। अब ये क्या फंक्शन करते हैं? तो ये जीन्स होते हैं जो कि इंसर्ट किया जाता है इनटू क्रॉप्स ताकि उससे क्या हो सके, अपने इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स प्लांट खुद खुद प्रोड्यूस कर सके। जैसे बीटी कॉटन जो है इंजीनियर किया जाता है टू एक्सप्रेस क्राई प्रोटीन्स, अभी हमने देखा क्रिस्टल प्रोटीन्स दैट टारगेट बॉलवॉर्म पेस्ट। तो ये फंक्शन होता है जीएम क्रॉप्स का। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। तो डायरेक्ट अप्रोच होता है जिसमें जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोपोरेशन का इस्तेमाल होता है और माइक्रो इंजेक्शन जैसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसमें जीन जो है वो डायरेक्टली इंसर्ट कर दिए जाते हैं इनटू प्लांट सेल्स विदाउट यूजिंग एनी बायोलॉजिकल बैरियर्स। सेकेंड होता है इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, जिसमें नेचुरल सॉइल बैक्टीरियम का यूज किया जाता है जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए प्लांट्स में, कॉजिंग क्राउन गॉल डिजीज। दिस प्रॉपर्टी इज हार्नेस फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीएम क्रॉप्स की बात करें इंडिया में, तो बीटी कॉटन पहला जीएम क्रॉप था जिसको कमर्शियली इंट्रोड्यूस किया गया था, अप्रूव किया गया था 2002 में, जो कि टारगेट करता है बॉलवॉर्म इन्फेस्टेशन को। फिर 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था बीटी ब्रिंजल को, पर उसके ऊपर बैन लग गया था ड्यू टू पब्लिक रेजिस्टेंस एंड कंसर्न्स फ्रॉम ब्रिंजल ग्रोइंग स्टेट्स। तो ये 2010 से अंडर मोरेटोरियम है। बीटी ब्रिंजल के फील्ड ट्रायल्स हुए थे 2020 से 2023 में। इसके बाद क्या हुआ था, बीटी ब्रिंजल को अप्रूव किया गया था 8 स्टेट्स में। अब जीएम मस्टर्ड जो अभी लेटेस्ट है उनको अप्रूव नहीं किया गया है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन।